भाई क्या दिन है। व्हाट ए डे फॉर इंडिया। 1 एंड 2 मार्च, ये जो मार्च का ये वीक है, बल्कि अगला ये जो पूरा साल है इसको, लेकिन हम इस वक्त खासतौर पर बात करेंगे कि इस वक्त इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए। और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। 2 मार्च G20 मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग, जिसमें चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। और G20 ममालिक सारे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आ गए हैं। जापान से सिर्फ देखना है कि उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर खुद आएंगे। लेकिन जापान का इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो क्वाड का इजलास हो रहा है। क्वाड का इजलास तो होना है, लेकिन क्वाड का इजलास होना है ये 2 दिन G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट। ये मेरा ख्याल है कि 8th एडिशन है इस डायलॉग का। जी बेसिकली तो इसमें को तकरीबन 100 ममालिक और मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स और लोग पार्टिसिपेट कर रहे जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत में ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मीटिंगों का मेला लगा हुआ है, जहां पर एक के पीछे एक इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रही है। वहीं पर अब भारत में G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है और उसके बाद भारत में ही रायसीना डायलॉग्स और क्वाड की मीटिंग भी होनी है। सभी देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं इन सभी इंटरनेशनल मीटिंगों के लिए। वहीं पर 40 देशों से भी ज़्यादा के प्रतिनिधि आज भारत में मौजूद है। वो अलग अलग मीटिंगों में शामिल हो गए, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में अब इतनी क्षमता है कि वो सभी देशों को बिठाकर इंटरनेशनल लेवल की मीटिंगें आयोजित कर सकता है। पर इन सब से ज़्यादा दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इन सभी मीटिंगों से दूर रखा गया है और पाकिस्तान को एक भी इनविटेशन भारत के द्वारा नहीं दिया गया हो। तो यही सब कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को निग्लेक्ट कर रहा है और वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अकेला रखना चाहता है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तानी मीडिया भारत को कह रहे हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर इन्वॉल्व करे, और अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर इन्वॉल्व नहीं हुआ तो वो जल्द से जल्द डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो क्या भारत पाकिस्तान को अपने यहाँ मीटिंग्स में इन्वाइट करेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ये रईसाना डायलॉग, और ये कौन सा डायलॉग है, ये कौन सा फोरम है, और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, और तमाम दुनिया की डिग्निटरीज वहाँ पर मौजूद। G20 का इजलास शुरू हो गया। जो जहाँ पर G20 ममालिक सारे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आ गए हैं। जापान से सिर्फ देखना है कि उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर खुद आएंगे। लेकिन जापान का इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो क्वाड का इजलास हो रहा है। क्वाड का इजलास तो होना है, लेकिन क्वाड का इजलास होना है ये 2 दिन G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट। और इंडिया की पूरी कोशिश है, लेकिन कुछ नहीं होगा कि, लेकिन पूरी कोशिश है कि यूक्रेन ना आए बीच में, क्योंकि यूक्रेन एक जो बाकी इश्यूज हैं सारे, वो उन पे यूक्रेन हावी आ जाता है। ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है कमल साहब। इट इज Yes. लाइक बिजी बिजी वीक। एक तो एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ, उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो जो चाय पीते फिर रहा है बेंगलोर में क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है, वो हो रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स G20 का इवेंट शुरू हो रहा है March 1 को, और March 2 को ये डायलॉग शुरू हो रहा है। सो आई हैव अ फीलिंग कि जो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं वो भी अटेंड कर लेंगे। आई डोंट नो वेदर दैट इज गोइंग टू हैपन और नॉट, बट द टाइमिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कि दोनों डायलॉग साथ हो रहे हैं। एक तो इंटर गवर्नमेंटल है, ये सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी का इवेंट है। सो इन दैट सेंस यू कुड से कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के ऐसे कई इवेंट्स होते हैं आजकल इंडिया। एक तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता।
क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन के बावजूद जो इस वक्त चल, तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? एक और इसका जो एंगल है वो ये बात कही जा रही है कि इस वक्त क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर का सिलसिला है, तो इस बिना पर जो यूक्रेन रशिया की टेंशन्स हैं वो डोमिनेट करेंगी G20 की इस मीटिंग को और आगे आने वाली मीटिंग। मीडिया वाले भी इस तरह के इवेंट्स रखना शुरू कर दिए हैं। इंडिया टुडे का एक फोरम होता है हर साल, और मैं देखा कि ABP वाले भी कर रहे हैं, तो उसमें भी देखेंगे आपके इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर्स और इंटरनेशनल मिनिस्टर्स वगैरह भी जाने की कोशिश। यहाँ पर डेलावेयर में कॉन्फ्रेंस हुई तो केनिया के प्रेसिडेंट साहब उनको भी चांस मिल गया, अमेरिका में लेक्चर दे रहा हूँ कहने के लिए अपनी पब्लिक को। तो इस तरह के फोरम्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक ए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर डाल सकते हैं आप इसको बेसिकली, क्योंकि बिल्कुल इट इज नॉट ओनली इनफॉर्मल इवेंट, इस इनफॉर्मल इवेंट पे और इनफॉर्मल इवेंट होंगे ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैनल से पहले, पैनल के बाद, होटल में रात को खाना खाते वक्त, so there are lots of interesting, I think the more interesting things are going to happen off camera. बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 250 के करीब जो है वो थिंकर्स और लीडर्स आ रहे हैं, जो कि जारी बात है 100 कन्वर्सेशंस हो रही हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर। 4-5 थीम है इनके डॉक्टर साहब। जो पहला थीम है दैट इज न्यू इंसर्जेंस, ज्योग्राफीज, डोमेन्स एंड एम्बिशंस। और भी इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के थीम्स जो हैं वो रखे हुए हैं। हाउ डू यू सी दीज थीम्स? बेसिकली ये जैसे खासतौर पे ये जो न्यू इंसर्जेंस है एंड ज्योग्राफीज, डोमेन्स एंड एम्बिशंस, और ये जो एजेंडा है 5 पॉइंट्स का, हाउ डू यू सी दिस सर? पहले तो साफ नजर आ रहा है कि दीज आर ऑल हाईली IR में काफी पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी लैंग्वेज वगैरह देखें आप, दीज आर ऑल पीपल हु आर PhDs इन इंटरनेशनल। समित सरन साहब के मतलब ही इज क्वाइट ए ब्रिलियंट मैन, जो उनके डायरेक्टर हैं, राइट। तो अगर आप उसको देख रहे हैं, पहला वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने लैंग्वेज रखा, दिस इज अ डायलॉग अबाउट यूक्रेन। तो अगर आप उसका सेकेंड लाइन पढ़ रहे हैं, टुडेज जियोपॉलिटिकल रियलिटी इज द रिसरेक्शन ऑफ ओल्ड राइवलरीज विद न्यू कास्ट ऑफ एक्टर्स। कह रहे हैं कि जो पुराने जमाने के जो राइवलरीज हुआ करती थी, contemporary empire building is being fueled by worsening uncertainty across global economic and political domains। तो ये बेसिकली रशिया की तरफ इशारा है कि रशिया एम्पायर बिल्डिंग कर रहा है, जिसका असरात ग्लोबल साउथ वगैरह पे हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट पॉपुलिज्म है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ये पॉपुलिज्म की कॉन्फ्रेंस अमेरिका में होती तो वी वुड टॉक अबाउट पुतिन, अर्दोगान, नरेंद्र मोदी, ड्यूटर्टे, राइट। अब इंडिया में जो चल रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर दे आर गोइंग टू डिस्कस मोदी एज ए पॉपुलिस्ट लीडर। इंडिया में ही इज अ पॉपुलर लीडर, नॉट अ पॉपुलिस्ट लीडर।